32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वे हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। सूरजकुंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। इसी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वे शामिल होंगे। सूरजकुंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक देखी गई है। सूरजकुंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। आपको बता दें, आज फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वे शामिल होंगे। सूरजकुंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी यहां पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो सूरजकुंड में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यहां पर शामिल होने वाले हैं। तो आज फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फरीदाबाद का उनका यह दौरा रहने वाला है। इसके साथ 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी वे शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी दीपक गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, आज फरीदाबाद का गृह मंत्री का दौरा है, क्या क्या चीजें यहां पर गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे? इसी के साथ 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी वे शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है दीपक जी? जो बैठक है ये शुरू होती हुई नजर आएगी और जिस तरह से बताया जा रहा था कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर और तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो जानी है। कल अमित शाह यहाँ पहुंच गए थे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच गए थे, रात को डिनर हुआ है और अब जो तैयारी है 10:30 बजे के आसपास का वक्त दिया जा रहा है कि जब ये कार्यक्रम शुरू होगा अमित शाह मंच पर पहुंचेंगे और अब जो स्थितियां हैं तमाम स्थितियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। कोशिश इस बैठक की जो है, इस बैठक की सबसे बड़ी कोशिश ये रहती है कि तमाम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है ये बेहतर तरीके से रहे। ये तय किया जा सके कि किस तरीके से चाहे वो बच्चों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, जो यौन शोषण के मामले आते हैं, बलात्कार के मामले आते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो, चाहे राज्यों के आपसी मतभेद जो है उनको दूर करने की बात हो, तो तमाम तरीके की चर्चा जो है इस बैठक में होती हुई नजर आएंगी। और ये कोऑर्डिनेशन जो है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बैठक के बाद तमाम चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। तो अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। जी दीपक जी, इसी के साथ किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल हरियाणा चूंकि मेजबान राज्य है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा पंजाब के मंत्री और वहां के गवर्नर पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और इसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से चल रही थी और उन्हीं चीजों को लेकर पूरी तरह से यहाँ अब समन्वय होता हुआ नजर आएगा, बैठक होती हुई नजर आएगी। और आप बैठक की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब अमित शाह इस बैठक को ले रहे हैं जब अमित शाह इस बैठक को ले रहे हैं तो इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी तरह से कोशिश ये कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, तमाम माहौल को ध्यान में रखते हुए चीजों को ठीक किया जाता है। दीपक जी, क्योंकि लगातार मैं सीएम सैनी को भी सुनता आया हूं, तमाम मुख्यमंत्रियों को सुनता आया हूं, उनकी ओर से कहा जाता है कि 2047 में विकसित भारत में उनके राज्य का क्या योगदान रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बैठकों में उन चीजों को लेकर भी चर्चा होती है कि किस तरीके से आपके राज्य को किन क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। देखिए, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, इनको किस तरह से बेहतर करना है, पहली बात। दूसरी बात, एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार के साथ किस तरह कोऑर्डिनेशन बना के रखे, दूसरी बात। तीसरी बात कि अगर राज्यों के बीच में कहीं कोई मतभेद है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर कोई बात है, तो उसको किस तरीके से दूर करना है, तीसरी बात। और इसके अलावा तमाम चीजें अगर आप ये देखें कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ाना है देश को, अपने राज्य को, तो इन तमाम चीजों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी इस बैठक में। और चूंकि अमित शाह यहाँ मौजूद रहेंगे तो उनका जो गाइडेंस है ये तमाम राज्यों को मिलेगा। कहीं किसी तरह की अगर किन्हीं राज्यों के बीच में, जैसा मैंने कहा, अगर मतभेद है तो उसको दूर करने की तरफ बात होगी और कोशिश पूरी
पूरी तरह से ये कि माहौल को इस तरीके से रखा जाए, देश को इस तरीके से रखा जाए कि यहाँ जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यहाँ किसी भी तरह की कोई घटना ना घट जाए, आपस में कोऑर्डिनेशन इस तरीके का हो कि सूचनाएं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर की जा सके, तो तमाम चीजें यहाँ होती हुई नजर आएंगी। जी दीपक जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तमाम नेता और मंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे।